हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मोनिका है। उम्र 21 साल से थोड़ी ज़्यादा। गांव की मिट्टी में पली बढ़ी, लेकिन सपनों को शहर की रफ्तार में उड़ान देने आई हुई। और आज की मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मुस्कान से शुरू हुई, भरोसे से पली और इज्जत के साए में मुकम्मल हुई। और हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी दिल से जुड़ी, साफ सुथरी और सच्चे प्यार की कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं मेरी हंसी में अपनापन है और बातों में हल्की सी शरारत, चलने में ठहराव और आंखों में ऐसा भरोसा कि सामने वाला खुद को सुना ही देता है। शायद इसी वजह से शहर के कॉलेज हॉस्टल में आते ही सबने मुझे नोटिस किया, लेकिन मेरा दिल तब भी सादगी ढूंढता था। उसी हॉस्टल में मेरे पड़ोसी में एक कमरा था, धनोज का, इकोनॉमिक्स का छात्र, लंबा, शांत, कम बोलने वाला, लेकिन जब बोलता तो शब्द में तुक नहीं मतलब होता। गांव का ही था, पर शहर में उसके पहनावे को नहीं, सोच को निखारा जाता था। हमारी पहली मुलाकात उस दिन हुई जब हॉस्टल की छत पर शाम की ठंडी हवा के साथ एक नए सोलर लाइट का उद्घाटन था। सब ऊपर जमा थे। मैं हल्की नीली कुर्ती में, खुले बाल, हाथ में किताब, और वो रेलिंग के पास खड़ा लाइट देख रहा था। मैंने पूछा, ये लाइट कितने बजे तक रहेगी? उसने मुस्कुरा कर कहा, जब तक ये बातें रहेंगी। मुझे अजीब सा लगा, पर अच्छा भी, और यहीं से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अगले दिन हम लाइब्रेरी की सीढ़ी पर, कैंटीन की कतार में और छत की उसी रेलिंग के पास मिलने लगे। बातों में गांव की गलियां, खेतों की खुशबू, शहर की भीड़ और सपने की लंबी सड़कें होती। वो बताता कि उसके गांव में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे की संख्या कम रही है, और मैं कहती कि मैं सोशल वर्क में आगे जाकर कुछ करना चाहती हूँ। हम हंसते, बहस करते, एक दूसरे की बात काटते और फिर खुद ही हंस पड़ते। एक शाम बारिश आ गई। हम दोनों छत पर थे, भीगते हुए नीचे भागे, सीढ़ियों में रुक गए। सांसें तेज थी, बारिश की आवाज़ तेज, और उस शोर में उसने बस इतना कहा, मोनिका, तुम जब हंसती हो तो लगता है पूरी कायनात हमारे कदमों में है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, क्योंकि कुछ बातें जवाब नहीं मांगती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती पर भरोसे की परत चढ़ने लगी। वो मेरे नोट्स संभाल कर रखता, मैं उसके लिए चाय ले आती। लोग बातें बनाते, हम अनसुना कर देते, क्योंकि हमें पता था कि हमारी कहानी शोर से नहीं, समझ से लिखी जा रही है। एक दिन कॉलेज का फेस्ट आया, रंग बिरंगे स्टॉल, गीत संगीत। मैंने सादा सा लहंगा पहना। वो दूर से देखता रहा, फिर पास आकर बोला, आज तुम अलग लग रही हो। मैंने कहा, हर दिन थोड़ी ना अलग होती है। उसने बस हंसकर हामी भरी। उसके साथ में एक स्लो डांस किया। हाथ बस उसके पास जितने सामान की सीमा में हो, और आंखें उतनी ही पास जितनी भरोसे की मांग होती है। उस रात छत पर बैठे शहर की लाइट तारे बन गई। मैंने कहा, कभी डर नहीं लगता कि ये सब यहीं रह न जाए? उसने कहा, डर तब होता है जब इरादे कमज़ोर हों। मैंने पहली बार, मुझे लगा ये सिर्फ साथ बिताया गया वक्त नहीं, साथ निभाने की तैयारी है। समय बीतता गया, हमारी बातें गहरी होती गई, लेकिन कभी हदें नहीं टूटी, क्योंकि दोनों जानते थे कि सच्चा रिश्ता जल्दबाजी में नहीं मांगता, धैर्य मांगता है। फिर एक दिन उसके घर से फ़ोन आया। पिता की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे गांव जाना पड़ा। जाते वक्त उसने बस इतना कहा, तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मैंने कहा, तू अपने सपने को मत छोड़ना। दूरियां आ गई, लेकिन भरोसा कम नहीं हुआ,
फ़ोन कॉल्स कम सही पर सच्चे रहे। पत्रों के भावनाएं और योजनाएं दोनों होती हैं। कुछ महीने बाद उसने कहा, मोनिका, मैं गांव में ही रुककर एक कम्युनिटी सेंटर शुरू करना चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे कहा, मैं भी आऊँगी, क्योंकि सपनों की दिशा अगर एक हो तो कदम अपने आप मिल जाते हैं। मैं शहर से गांव आई। स्टेशन पर वो खड़ा था, आंखों में वही ठहराव, वही मुस्कान। गांव वालों की नज़रें थी, पर हमारे इरादों की आवाज़ उनसे ऊंची थी। उनके घर में मुझे बेटी की तरह अपनाया गया। मैंने पढ़ाई जारी रखा, उसने काम, और कुछ सालों बाद सादगी से हमारी शादी हुई। ढोल कम, दुआएं ज़्यादा। आज हम उसी गांव में हैं। उसने बच्चों के लिए पढ़ने की जगह बनाई है। मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ। शाम को जब थक कर लौटते हैं तो उसी छत की याद आती है जहाँ से सब शुरू हुआ था। मैं कभी पूछती हूँ कि उस दिन बारिश में तुमने कुछ और क्यों नहीं कहा। वो हंसकर कहता, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं, समय के साथ साबित होते हैं। और मैं समझ जाती कि प्यार अगर इज्जत से जुड़ा हो तो इंतज़ार भी मीठा लगता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। न कोई दिखावा, न कोई जल्दबाजी, बस भरोसा, साथ और साफ नियत। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अगली कहानी में। और हाँ दोस्तों, अपने कमेंट और अपने विचार ज़रूर बताएं। ऐसी सच्ची प्रेम कहानियाँ कैसी लगती हैं। मैं अब चलती हूँ, गांव की गलियाँ बुला रही हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब।